जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। छठ गोस्वामियों के विषय में हम लोग चर्चा वार्ता कर रहे हैं। जीव गोस्वामी जी के विषय तक पहुंच चुके। हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा कि किस प्रकार जीव गोस्वामी बाल्यकाल से ही प्रबुद्ध बुद्धि और समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में वो क्या संभालने वाले हैं। नित्यानंद प्रभु ने तो कल आशीर्वाद दे ही दिया था। ब्रज आकर, वृंदावन आकर सारे सीनियर्स की इतने अच्छे से सेवा कर रहे थे, सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। अपने गुणों से, अपने चरित्र से, कृष्ण भजन से और वैष्णव सेवा में उत्साह से इन्होंने सबका हृदय जीत लिया था। चाहे शास्त्र चर्चा हो या कोई उत्सव की मैनेजमेंट, सबसे आगे रहने लगे, इन्वॉल्व होते थे और आगे बढ़ चढ़कर सेवा करते थे। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो फिर आंखों में जमता ही है। जो पीछे पीछे रहते हैं सेवा में भी, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। उत्साह बहुत सुंदर कर देता है किसी व्यक्ति को। अब देखो किसी लोगों में कितना उत्साह होता है तो अच्छे लगते हैं। वो कितना उत्साह है, अरे प्रभु जी हमेशा आगे रहते हैं, माता जी हमेशा सेवा करती रहती हैं। तो जीव गोस्वामी ऐसे ही थे। जीव गोस्वामी पर इतने वैष्णवों की कृपा हुई। सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद मिला और आदेश भी। आदेश मिला रूप से जाके दीक्षा लो, तो रूप गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली और फिर उनकी सेवा करने लगे। विग्रह सेवा होती तो सामग्री जुटा लेते, भोजन करने पर उनका जूठन या उनका उच्चिष्ट ग्रहण करते, शयन करने पर उनका पहले बेड बिछाते, फिर उनके पाद संवाहन करते। वो लिख रहे होते तो कॉपी पेन ले आते, विचार करते थे कि अब इनको क्या चाहिए होगा। और जब कोई श्लोक ढूंढना होता तो बैठ जाते इतने ग्रंथ लेकर और ढूंढते रहते उनको कि ये श्लोक गुरुदेव को चाहिए। यानी हर किसी प्रकार से रूप गोस्वामी की सेवा करने को तैयार थे। भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास में उल्लेख है कि जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना में लग रहे हुए थे, लिख रहे थे, तो दिग्विजयी श्री वल्लभ भट्ट आए उनसे मिलने। उस समय जीव गोस्वामी निकट बैठकर पंखा कर रहे थे अपने गुरुदेव को। रूप गोस्वामी ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया।
कुछ वार्तालाप के पश्चात वल्लभ भट्ट भक्ति रसामृत सिंधु के पन्ने पलटकर देखने लगे। उन्हें एक श्लोक में पिशाची शब्द का प्रयोग खटका। वो श्लोक था, भक्ति रसामृत सिंधु में है ये श्लोक अभी भी। भुक्कति मुकुति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुख स्यात् कथम मम्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाचिनी हृदय में वर्तमान रहती है, तब तक भक्ति के सुख का उदय नहीं होता, संभव नहीं है। तो इस श्लोक लिखा, बड़ा पावरफुल श्लोक है कि जब तक भुक्ति मतलब भोगना, मुक्ति मतलब छोड़ना, भोगना और छोड़ना, जब तक इन दोनों की इच्छा है ना, मुक्त हो जाना, मैं सब मुक्त हो गए, हम मुक्ति मिल जाना जिसको बोलते हैं, तो भोगने की और मुक्त होने की जब तक ये इच्छा हृदय में रहेगी, तब तक भक्ति का सुख उदय नहीं होगा। अब भक्ति का सुख उदय नहीं होगा, यह विचार करने वाली बात है। अगर हम भक्ति में आनंद लेना चाहते हैं तो भी ये श्लोक बड़ा जरूरी है। कई बार भक्त कहते हैं आनंद क्यों नहीं आ रहा, मुझे मेहनत लग रही है, मेहनत लग रही है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है प्रभु जी, मन नहीं लगता, जबरदस्ती जप करना पड़ता है प्रभु जी, इच्छा नहीं होती। एक्चुअली इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है? इंटरेस्ट की परिभाषा है कि जिस कार्य को करने में हमें किसी को कुछ कहना ना पड़े, वो हमारा इंटरेस्ट है। और जिसको 8-10 घंटे करने के बाद भी हमारी थकान हो ना, जबकि थकान मिट जाए, वो हमारा इंटरेस्ट है। अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। रुचि का अर्थ क्या है? रुचि का अर्थ है 6 घंटे जप करने के बाद भी आपको लगे एकदम फ्रेश हो गया मैं तो। 6 घंटे क्लास सुनने के बाद लगे अभी तो लग रहा है कि 2-4 घंटे 6 घंटे और होनी चाहिए। इंटरेस्ट है। जिसको करने के बाद आप फ्रेश फील करो, वो आपका इंटरेस्ट है। आप बच्चों को देखो, क्या मोबाइल देखते देखते थकते हैं क्या कभी? वो मैंने नहीं देखा किसी माँ ने हाथ जोड़ के बच्चे को कहा, बेटा तू बहुत देर से पढ़ रहा है, थोड़ा मोबाइल देख ले, देख तेरे हाथ जोड़ती हूं। क्यों? इंटरेस्ट है, वो अपने आप करेगा। जिस चीज में आपकी रुचि है, पहला आप अपने आप करोगे बिना बोले। दूसरा, उसे करने से आपको थकान नहीं होगी, आप करते रहोगे। इंटरेस्ट है, रुचि है। रुचि डेवलप की जा सकती है, डेवलप हो सकती है। खैर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक रहेगी, इच्छा भोगने की या छोड़ने की, मुक्ति पाने की रहेगी हृदय में, आपको सुख नहीं मिल सकता भक्ति में। आप भक्ति में हो सकते हो, भक्ति में सुखी नहीं हो सकते, मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, इफ यू वांट टू बिकम द प्रीचर, नो नीड टू से एनीथिंग, जस्ट बी हैप्पी। कृष्ण भक्त अगर खुश है, बहुत खुश है, वो अपनी प्रसन्नता से ही प्रचार कर देता है। लोग देख के कहते हैं इतना खुश क्यों है यार? क्योंकि भक्ति में है। अच्छा, भक्ति ऐसी होती है, मैं भी करूंगा। उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता।
आप अगर रोते रहो सारा दिन सारी रात, यू हैव कंप्लेनिंग हार्ट, क्रिबिंग हार्ट, क्रिटिसाइजिंग हार्ट, जिस किसी को मिलो उसको क्रिब करो, कंप्लेन करो, बोलेंगे ये भक्त ऐसा है, हमें नहीं बनना भक्त। हर वक्त क्रिटिसाइज करता रहता है, हर वक्त क्रिब करता रहता है, हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, इससे तो अच्छे हमें। इसलिए लोग भक्ति में दूर हो जाते हैं, लोगों से कुप्रचार करते हैं। भक्त खुश होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात माना शौचति न कांक्षति, इज ऑलवेज हैप्पी। कोई क्रिप करने का पॉइंट ही नहीं है, कोई कंप्लेन करने की बात ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं उसको कंप्लेन करने वाला, और दिखता भी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। ही इज ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस, ही इज नॉट पीपल कॉन्शियस, he is not image conscious, he is Krishna conscious. इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। जड़ भारत को उठा के ले गए डाकू, जड़ भारत ने तो कंप्लेन नहीं की किसी से। उसने तो नहीं कहा मैं कंप्लेंट करता हूं काली माता से, जिसके आगे उसको बलि दे रहे थे। He never complained. It's okay if Krishna is willing. What do I do? He never cribbed. भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूं फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। No cribbing. And he is not criticizing. और हम तो हमेशा complaining, cribbing, criticizing। क्या प्रचार करेंगे? प्रचार करना है तो केवल एक गुण चाहिए, हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियस। वी आर हैप्पी, खुश, हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब उसके लिए होना पड़ेगा ना, जबरदस्ती थोड़ी मुस्कुरा पाओगे एयर होस्टेस की तरह। ऐसे थोड़ी होता है कि जबरदस्ती मुस्कुराते रहो। आपको फील करना है अगर भक्ति को, तो आपको डीप जाना पड़ेगा, आपको ये भवरोग दूर होने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने आप प्रसन्न होने लगोगे। आपको चीज़ें बॉदर ही नहीं करती हैं, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, इसको क्या है सोचना है। बड़ी से बड़ी चीज़ को आप कहोगे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो खुश हूँ। आपकी कॉन्शियसनेस को कोई भी चीज़ हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भगवान अर्जुन को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, स्टडी इन डिवोशन। और जब तक आप लोअर क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस देते रहोगे, मोरालिटी को, अपने इमोशंस को, अच्छा बुरा सुंदर बेकार, जब तक लोअर क्वालिटीज को, गुणों को, रजो तमो सतो गुण, जब तक आप गुणों को महत्व दोगे तब तक आप परेशान रहोगे। लेकिन जब आप इनसे उठने की कोशिश करोगे तो बढ़ जाओगे आगे। खैर, वल्लभ भट्ट जी पेज पलटा और ये श्लोक पढ़ा। मैं इस श्लोक का अनुवाद तो नहीं कर रहा डिटेल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लिया। उन्होंने पिशाची शब्द श्लोक से निकालकर इस प्रकार उसका संशोधन करने की बात की। उन्होंने कहा कि इसको रूप गोस्वामी जी, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ये लिखो, इसके नीचे व्यापनोति हृदयम
यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह, ऐसे लिखो। ये पिशाची हटाओ यहां से। रूप गोस्वामी उनके प्रति श्रद्धा और अपने दैन्य के कारण संशोधन सहर्ष स्वीकार कर लिया। रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है, क्यों, सीनियर है, श्रद्धा है, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अब खुद विनम्र है, विनम्र व्यक्ति स्वीकार करता है, वो डिबेट नहीं करता। बोल दिया तो स्वीकार कर लिया, पर जीव को उनका संशोधन नहीं जचा। उन्हें एक नवागत व्यक्ति का गुरुदेव जैसे महापंडित और शास्त्रज्ञ की रचना का संशोधन करने का साहस पंडितों के शिष्टाचार के प्रतिकूल लगा। उन्होंने कहा गुरुदेव में संशोधन करने की हिम्मत है इनमें? ये अच्छा, और अगर ये पंडित भी हैं तो भी शिष्टाचार नहीं है? क्रोध अग्नि उनके भीतर सुलगने लगी। गुस्सा आ रहा है बहुत। अब भक्त को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल गलत, जिससे भी सुना है आपने गलत सुना है। अगर आपने किसी से सुना है कि भक्तों को गुस्सा नहीं आता तो ये सही नहीं है। भक्तों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि गुस्सा करना कहाँ है। उनको संसारी लोगों पे गुस्सा नहीं आता। उनको गुरु और कृष्ण को अगर कोई आंच पहुंचाए, उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा वहीं के लिए छोड़ा हुआ है। उनको कुछ कह दो वो स्वीकार कर देते हैं, लेकिन गुरु कृष्ण को कोई कहे तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो उनके भीतर क्रोध की अग्नि सुलगने लगी, लेकिन गुरुदेव तो संशोधन स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उनके सामने तो कुछ कह ही नहीं सकते। बोले अभी गुरुदेव के सामने चुप रहो, अकेले में निपटूंगा। अभी गुरुदेव के सामने तो नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि गुरुदेव तो स्वीकार कर चुके, इनसे तो अकेले में निपटना होगा। उनके परोक्ष में उनसे तर्क द्वारा निपट लेने का निश्चय कर चुपचाप बैठे रहे। वे क्या जानते थे कि जिन्होंने संशोधन सुझाया है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भी एक दिग्विजयी पंडित हैं। थोड़ी देर बाद जब वल्लभ भट्ट यमुना स्नान को गए तो वे भी उनके वस्त्र आदि लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। मैं थोड़ा सेवा कर लूं आपकी, थोड़े कपड़े मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अरे नहीं, आप जैसे भक्त की सेवा करनी चाहिए, लाइए कपड़े दे दीजिए अपने। उन्होंने कपड़े दे दिए इनको। थोड़ी दूर जाकर देखा कुटिया नहीं दिख रही, गुरुदेव भी नहीं दिख रहे। अब जाकर क्रोधित कठोर स्वर में बोले, श्रीमान आपने भक्ति रसामृत सिंधु में जो संशोधन सुझाया है वह ठीक नहीं है। गुरुदेव तो दैन्यवश स्वीकार कर लिया, लेकिन आप जो बोल रहे थे वो एकदम गलत है। पंडित हक्का बक्का रह गया और उस तरुण की ओर, छोटा सा बच्चा है 19-20 साल का, कुछ अपने आप को संभालते हुए बोले, क्यों भाई, मुक्ति को पिशाची कहना तुम्हें अच्छा लगता है? मुक्ति तो बहुत से साधकों की काम्य वस्तु और सिद्धों की चिरसंगिनी है, शोक नाशिनी और आनंददायिनी है। उसकी पिशाची से तुलना करना अनुचित नहीं है। जीव ने विनम्रता पूर्वक कहा, आचार्य
मुक्ति को पिशाची कहना अनुचित हो सकता है, पर उस श्लोक में मुक्ति को पिशाची कहा ही कब गया? पिशाची तो कहा गया है मुक्ति की स्पृहा को, जो कि यथार्थ है। स्पृहा या वासना चाहे जैसी हो, उसका भक्त के हृदय में कोई स्थान नहीं। यदि वासना भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो भक्ति रस का शोषण कर लेती है और उसे उसी प्रकार अशांत बना देती है जिस प्रकार पिशाचिनी अगर किसी मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाए तो उसे अशांत बना देती है। शांत तो केवल कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। भुक्ति मुक्ति कामी जितने भी हैं सब पिशाची ग्रस्त व्यक्ति की तरह अशांत रहते हैं, तड़पते रहते हैं। श्लोक में पिशाची शब्द प्रयोग किए बिना काम तो चल सकता है, पर उसके बगैर श्लोक का भाव इतना प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट नहीं होता। इसलिए पिशाची शब्द उसमें रहना ठीक है। आप जीव आवेश में ये सब कहे जा रहे थे। पराचार्य पद का ध्यान जमा हुआ था उनके पहले वाक्य पर। वे उसके परिप्रेक्ष्य में श्लोक को फिर से परखते हुए मन ही मन कह रहे थे, नवयुवक ठीक ही तो कह रहा है। श्लोक में पिशाची मुक्ति की स्पृहा को कहा गया है, मुक्ति को थोड़ी। मेरा मन मुक्ति के प्रसंग मात्र में पिशाची के शब्द के प्रयोग से उद्विग्न था, स्पृहा की ओर तो ध्यान ही नहीं गया। जीव की बात को काटते हुए वे बोले, तुम ठीक कहते हो। श्लोक में पिशाची मुक्ति की वासना को कहा गया है। भक्तों को मुक्ति की वासना पिशाचिनी के समान ही लगनी चाहिए। प्रतिभाधर तरुण पंडित की सूक्ष्म दृष्टि की मन ही मन सराहना करते हुए उन्होंने यमुना स्नान किया। स्नान के पश्चात फिर गए रूप गोस्वामी की कुटिया पर। उल्लासित हो उनसे पूछा, वह जो अल्पवयस्क पंडित आपके पास बैठे थे कौन है? ये लड़का कौन है? उनका परिचय प्राप्त करने उद्देश्य से मैं आपके पास लौटकर आया हूं। बोलने लगे, मैं बस ये जानना चाहता हूं वो लड़का है कौन, उसका परिचय बताओ मुझे। अल्पवयस जे छिलेन तोमा पाशो, तार परिचय होते आईनो उल्लासो। रूप गोस्वामी ने कहा, वे मेरा शिष्य है और मेरा भतीजा भी। अभी कुछ ही दिन हुए देश से आया है। बड़ा प्रतिभाशाली और होनहार है वो। उन्होंने श्लोक के संशोधन कारण उसके रोष का सब वृत्तांत कह सुनाया। अंत में कहा, उसका दोष नहीं, भूल तो मेरी थी। मेरा ध्यान पिशाची शब्द में इतना उलझ गया कि स्पृहा का ध्यान ही नहीं आया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रूप, आप श्लोक को वैसा ही रहने देना, उसमें कोई परिवर्तन ना करना। वल्लभ भट्ट तो ये कह के चले गए, लेकिन छोड़ गए रूप गोस्वामी के मन में अभूतपूर्व आलोड़न, दर्द। थोड़ी देर में जीव यमुना स्नान कर कर लौटे। रूप जैसे द्वार पर खड़े जीव की वेट ही कर रहे थे और उनकी कड़ी भर्त्सना करते हुए कहने लगे, मोरे कृपा करी भट्ट आइला मोरे पाशे,
मोर हित लागी ग्रंथ सुधिव कहाले, ए अति अल्प वाक्य सहिते नारीला, ताहे पूर्व देश शीघ्र करहे गमन। बोलने लगे, ताहे पूर्व देश शीघ्र करहे गमन, मन स्थिर होइले असीबे वृंदावन। अभी तो चल यहां से, जा यहां से। मोरहित लागी ग्रंथ सुधिव कहिला, ए अति अल्प वाक्य सहिते नारीला। भट्ट जी ने बड़ी कृपा करी जो मेरे पास आए, मेरे हित के लिए मेरे ग्रंथ में कुछ संशोधन किया। तुझसे इतनी बात सहन नहीं हुई? अरे जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता वो वृंदावन में रह नहीं सकता, उसकी भक्ति में कोई जगह नहीं। तेरे अंदर टॉलरेंस पावर ही नहीं है। इसलिए तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो। देखो ठीक गुरु क्या सलाह देंगे। मान लो आप अपने गुरु के पास जाओ और बोलो, प्रभु जी मुझे ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने, तो वो क्या कहें, अच्छा मैं अभी चलता हूं, चल दोनों पिट के आते हैं उसको। या ये बोले, नहीं नहीं सही बात तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी गलत लगा ये, गड़बड़, उनकी कॉन्शियसनेस भी गड़बड़ है। उसको कहना चाहिए टॉलरेट करो। अगर उनकी बात गलत भी है, भाई तुम टॉलरेट करो। तुम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, यू शुड टॉलरेट। हर एक व्यक्ति का ये धर्म है एक दूसरे को टॉलरेट करने की पावर देना। भक्ति में जो टॉलरेट नहीं कर सकता वो रह ही नहीं सकता। थोड़े दिनों में फॉल्ट देखते देखते 10, 20, 25, 50 आप भाग जाओगे यहाँ कोई। भक्ति से बाहर हो जाओगे। इसलिए क्या करो, टॉलरेट करो। बोलो कोई बात नहीं, हमें यही सिखाया जा रहा है, टॉलरेट करो। फिर कोई बोले, कब तक प्रभु जी, कब तक टॉलरेट करूं? जीवन के अंत तक नहीं, जीवन के बाद भी, मृत्यु को भी टॉलरेट करना होगा। क्या कोई कह सकता है कि इतनी बार मृत्यु हुई है प्रभु जी, अभी तक टॉलरेट ही करता आया था मृत्यु को, कितनी बार मैं मृत्यु को टॉलरेट करूं? तो मूर्ख लड़ता रहे। उपदेशामृत का पहला श्लोक ही टॉलरेट करने से शुरू होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना, टॉलरेट करता है। बोला जो टॉलरेट कर सकता है वो गुरु बनने योग्य है, ऐसा लिखा गया पहले श्लोक में। कि गुरु कौन बन सकता है? जो टॉलरेट कर सकता है। जो टॉलरेट नहीं कर सकता उसको अपने आप को आगे पथ पर नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? वो आगे जाएगा तो कई लोगों को बर्बाद करेगा, कई लोगों की कॉन्शियसनेस खराब कर देगा। जो जो उसके संपर्क में होंगे खराब हो जाएंगे। टॉलरेट करो। तो रूप गोस्वामी यहां पर क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं तेरे से सहन नहीं हुई, और जो सहन नहीं कर सकता वो भक्ति में नहीं रह सकता। शीघ्र जा यहां से, और वापस आना जब तेरा मन स्थिर हो जाए, जब तो कोई भी ऐसी चीज टॉलरेट कर सके। सो देयर आर सम इनटॉलरेंट पीपल, देखे आपने, उनसे टॉलरेट नहीं होता कुछ भी, हर छोटी छोटी चीज में वो आग बबूले हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है भक्ति में स्थिर रहना उनका। इसलिए आज से ही अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करो। आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, यू शुड टॉलरेट।
और आप अगर किसी को गाइड कर रहे हो, कोई आपका मित्र है, कोई आपसे पूछता है, आप उसको टॉलरेट करने की सलाह देना। अगर आप जज बन गए, हाँ ये तो सही है, हाँ ये तो गलत है, आप में अगर जजमेंट बुद्धि आई तो वैष्णव अपराध हो सकता है। क्योंकि जब आप जज करते हो तो किसी को सही और किसी को गलत बोल देते हो। टॉलरेट करो, टॉलरेट करने का पाठ पढ़ाना है हमें। प्रेम विलास में भी इस विस्फोटक स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री रूप डाकिया कहे श्री जीवेरा प्रति, अकाले वैराग्य वेश धारिले मूढ़मति। क्रोधेरा ऊपर क्रोध ना होई तो मार, ते कारण तोर मुख ना देखिए यार। श्री रूप डाकिया कहे श्री जीवेरा प्रति, जीव गोस्वामी के प्रति श्री रूप कह रहे हैं, अकाले वैराग्य वेश धरिले मूढ़मति। मूर्ख, अभी तू काबिल ही नहीं हुआ है और तूने वैराग्य वेश धारण कर लिया है। अभी तू बच्चा है, अभी तेरे में मैच्योरिटी नहीं आई है और अपने आप को भक्त कहता है। तूने अपरिपक्व अवस्था में वैराग्य धारण कर लिया है। तुझे क्रोध आया, अरे क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं आया। क्रोध के ऊपर क्रोध आना चाहिए तेरे को, कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, इस बात पे क्रोध आना चाहिए। यहां से वापस चला जा, मैं तेरा मुख भी देखना नहीं चाहता। मैं तेरा संग करूंगा तो मेरे में भी क्रोध आ जाएगा। जीव गोस्वामी को ऐसा कहकर निकाल दिया वृंदावन से। सोचिए, अगर इतनी बारीक चीज से हम देखने लगे तो कांग्रेगेशन में कोई बचेगा क्या? मान लो ये फिल्टर लगाया जाए हर भक्त के ऊपर, तो प्यूरिटी, इतनी प्यूरिटी चाहिए रूप गोस्वामी को अपने पास। प्यूरिटी नहीं है, जाइए, क्या होगा? जीव नतमस्तक हो चुपचाप सुनते रहे। अपने अपराध के गुरुत्व का बोध होने लगा उन्हें, ग्रेविटी समझ में आई उनको, और सोचने लगे कि सचमुच क्रोध का त्याग के बिना सर्वत्र त्यागी वैरागी होना, कृष्ण के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण होना तो संभव नहीं। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि तूने क्रोध में आकर उनसे क्यों कहा? सही तो कह रहे हैं। अच्छा, अभी इनको गुरु पे क्रोध नहीं आ रहा है। ये है प्रेम। एक बार द्रोणाचार्य ने जब पढ़ा रहे थे सबको, तो सारे के सारे कौरव पांडव एक साथ बैठे थे और उनको बोला, आज मैं आप सबको एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं। सब लोग रेडी हो? रेडी हैं जी। रेडी गुरुदेव, रेडी गुरुदेव, रेडी रेडी, वी आर रेडी। तो गुरुदेव ने अपने चाक से लिखा, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले, ये याद करके आनी है ये लाइन। क्या लाइन है? बोलो दुर्योधन। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। भीम,
हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शाबाश, कल सब याद करके आइएगा। छुट्टी। अगले दिन आए सब, तो गुरुदेव ने पूछा सबने याद कर लिया? बोले हाँ सर गुरुदेव, हमने याद कर लिया। बोले चलो अर्जुन सुनाओ, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। दुशासन, गुरुदेव हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शाबाश, बैठ जाओ। दुर्योधन, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए गुरुदेव। शाबाश, बैठ जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सॉरी गुरुदेव, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। बोले याद नहीं हुआ? सरल था, कल याद करके आना। ठीक है जी गुरुदेव। अगले दिन फिर, युधिष्ठिर तुमने होमवर्क किया? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे याद नहीं हो रहा। गुरुदेव ने बोला इतनी लाइन याद नहीं हुई तुम्हें? जी गुरुदेव। कल याद करके आना बेटा। जी गुरुदेव। अगले दिन फिर, युधिष्ठिर तुम्हें याद हो गया? नहीं गुरुदेव, अभी भी याद नहीं हुआ। अभी तो गुरुदेव ने पेड़ की डंडी तोड़ी। बोले बेटा पाठ ऐसे याद नहीं होते, पाठ तो डंडी से भी याद होते हैं। और युधिष्ठिर के दनादन बजाने लगे। अब 15-20 बार युधिष्ठिर को डंडियां पड़ी हैं। युधिष्ठिर कह रहा है याद हो गया गुरुदेव, याद हो गया गुरुदेव, याद हो गया। गुरुदेव बोले हाँ बेटा, डंडा तो सब याद करा देता है। सुना, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शाबाश। कैसे याद हुआ? बोला गुरुदेव जब आप मुझे डंडे से मार रहे थे ना, मुझे आप पे तनिक भी क्रोध नहीं आया। इसका मतलब मुझे पाठ याद हो गया। गुरुदेव के हाथ से डंडा छूट गया और गुरुदेव सोचने लगे कि मैं क्रोध में आके इसे डांट रहा था, मार रहा था, ये पाठ तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये पाठ मेरे युधिष्ठिर को याद है। तो कहने का अर्थ है जब तक जीवन में नहीं लाते थे युधिष्ठिर महाराज, तब तक कहते थे मुझे नहीं आया। रियलाइज होना, रटवाना नहीं है, रटना भी नहीं है, अप्लाई करना है। यहां रूप गोस्वामी ने डांट लगाई है, लेकिन भलाई के लिए। अगर रूप गोस्वामी ये सिखाए ना तो महाप्रभु की आज्ञा पूरी ना हो। महाप्रभु ने कहा, इनको आज्ञा दी थी एग्जाम्पलरी, ऐसे एग्जाम्पल सेट करना वैष्णव कल्चर के, जो लोग आगे जाके समझें। तो ये तो इतना सा भी उसमें डाउनफॉल नहीं देख सकते थे। गुरु की आज्ञा है। आगे जाके लोग आचरण करेंगे और कहेंगे देखो उन्होंने भी तो क्रोध किया था, हम भी कर सकते हैं। कोई उदाहरण ऐसा सेट ना हो। तो रूप गोस्वामी ने डांट लगाई इस कारण, और जीव गोस्वामी की विनम्रता देखिए। ये बात दर्शाता है कि वास्तव में उनको हृदय से क्रोध नहीं था, लेकिन अपने गुरु पे कोई कुछ कहे तो शिष्य कैसे सुन ले? वो शिष्य ही क्या, जो गुरु की आन बचाए ना या बढ़ाए ना। जीव सोचने लगे कि मुझे क्रोध का त्याग तो करना पड़ेगा, बिना जिस क्रोध को त्याग किए मैं कृष्ण के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पित नहीं हो पाऊंगा। शोक और अनुताप की अग्नि उनके अंतरकण में धूम धूम कर जलने लगी। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर
क्रंदन करते हुए उन्हें प्रणाम कर वे वहां से चल दिए। निकाल दिए गए वैष्णव समाज से, निकाल दिए गए गुरु के घर से, लेकिन घर से निकले हैं हृदय से नहीं। और जिस भक्त के हृदय में भक्त के प्रति इतनी प्रेम आ जाए, उसका उद्धार तो होना लाजमी है। भगवान स्वयं योजनाएं बनाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को अभी यहीं दे रहा हूं विराम। क्या जीव गोस्वामी ने बहुत बड़ी भूल की? क्या रूप गोस्वामी ने उन्हें ज्यादा बड़ा दंड दिया? क्या इन दोनों ने उचित किया? ये मैं छोड़े जा रहा हूं आपकी कॉन्शियसनेस की समझ पर। हालांकि इसको विस्तार से वर्णन मैं कर चुका, लेकिन फिर भी इस पे विचार कीजिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या टीका हो या टिप्पणी हो? मालिनी जानवा माता जी। जी। तब तक गुणों को मैं दोगे तब तक परेशान रहोगे, इसका तात्पर्य मेरे को अच्छी तरह। जब तक रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को इम्पोर्टेंस देते जाओगे, तब तक आप मटेरियल नेचर के, प्रकृति के अधीन रहोगे। जो व्यक्ति प्रकृति के अधीन है वो पिटेगा। उसको अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगे। जब आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, समझो प्रकृति के अधीन हो। किसी का कहा हुआ या किसी का व्यवहार, कुछ भी भगवान ने अर्जुन को कहा, त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्व सत्वस्तो निर्योगेन क्षमा आत्मवना। द्वंद्व से जब तक उठोगे नहीं, अच्छा बुरा, सही गलत, मान सम्मान, जब तक ये आपको मायने ही नहीं रखेंगे, तब तक आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो अब नहीं कर पाएंगे। सरल है, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपको बुरा लग रहा है, आप तमोगुण में हो। आपको अच्छा लग रहा है, आप सतोगुण में हो। अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। भगवान तो यही कह रहे हैं। भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि एक डाकू को जब लूट का माल हाथ में लगता है बहुत अच्छा लगता है। तो बताओ क्या ये अच्छी बात है? पर उसे तो अच्छा लग रहा है। किसी बुली को, किसी व्यक्ति को डांट कर, बुली कर कर बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये अच्छा काम है? तो जो जो चीज आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी अच्छी हो वो। भक्ति के अनुकूल अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, फिर सही बात है, वो फिर भी सही कॉन्शियसनेस में। सतोगुण के मार्ग से जाना होगा शुद्ध सतोगुण में। पर अगर आपको संसार की चीजें अच्छी लग रही हैं, मटेरियल चीजें, फिर अभी रॉन्ग कॉन्शियसनेस है अभी हमारी। सतोगुण से मार्ग से सतोगुण में जाना होगा। सतोगुण के मार्ग से शुद्ध सतोगुण में जाना होगा। सतोगुण भी बुरा है। जब व्यक्ति सतोगुण में कार्य करता है, उसको उसे भी भोगने संसार में आना पड़ता है। तो जब तक व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठता, शुद्ध तत्व की तरफ नहीं बढ़ता,
तब तक उसको इस संसार में आवागमन करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति बहुत बहुत अमेजिंग चीज है और बहुत अलग। जो हम सोचते हैं हो सकता है वैसी ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे सरल करके दिए कि इतना दिमाग मत लगाओ, अपराधों से बचो और सावधानी से जप करो। इतना कर लोगे, बाकी चीजें अपने आप आज 3 गुणों से अपने आप उठ जाओगे। ऑफेंस लेस चैंटिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, इसमें दिमाग लगाओ कि मेरे से अपराध ना हो। इन 10 नाम अपराधों से बचकर जप करो। 10 नाम अपराध आपको पता होने चाहिए। भक्ति में जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, तो निंदा करनी नहीं है मुझे, लेकिन हम करते हैं। फोन पे किसी न किसी भक्त को उधेड़ते हैं। इसीलिए हम निकल नहीं पाएंगे। गुरु को साधारण मनुष्य समझना, उनकी अवज्ञा करना हम करते हैं, इसलिए सुख नहीं पाएंगे भक्ति का। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, तो कभी कभी फंस जाते हैं देवी देवताओं में भी, अपने कुल में, अपनी रीति में, इसलिए सुख नहीं पाएंगे। भगवान नाम को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म समझ लेना। क्या है, मैं कर तो रही हूँ, अच्छा है, अच्छा काम है, मैं वो कर रही हूँ बस, पर उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है इतनी। और भक्ति की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, अटैचमेंट बनाए रखना। मेरा ग्लास है ये, मैं ही पीऊंगी इसमें पानी, मेरी चप्पल यहीं होनी चाहिए, कोई इधर से उधर ना कर दे। इतनी आसक्तियां, इतना कंट्रोल, इतना एनवायरनमेंट बनाए रखना, कहां से सुख पाएंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस ये करना है ऑफेंस लेस चैंटिंग। अभी हमारी ऑफेंसिव चैंटिंग है। तो शुद्ध सतोगुण में कैसे जाएं प्रभु जी? सतोगुण छोड़कर सतोगुण से परे जाएं कैसे? ये बस इतने मत सोचो। ज्ञान मार्ग पे नहीं जाओ, भक्ति मार्ग में रहो। भक्ति मार्ग क्या कहता है? ऑफेंस लेस जब करोगे, चीजें अपने आप होंगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मनु प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका अच्छा लेक्चर था। प्रभु जी, में रियलाइजेशन है आज के लेक्चर से, जो आप टॉलरेंस वाला पॉइंट बता रहे थे कि हम टॉलरेट करना, देख के कैसे हम अपने आप को टॉलरेट करना सिखा सकते हैं। और जब भी हमारे साथ कुछ विपरीत परिस्थिति होती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती, जो हमें कष्ट दे रही होती है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, तो फिर हमें बुरा लगता है उस चीज़ का, और फिर हम उसको सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। तो उसके बाद हम वैलिडेशन के लिए भी इधर उधर देखते हैं कि हाँ, मुझे कोई और सपोर्ट कर दे कि तुम सही कर रहे हो, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है भक्ति के लिए, कि टॉलरेट करना ही, जैसा आपने बताया कि यही मार्ग है, भगवान यही बोल रहा है, इसके अलावा हम इसमें कुछ फेरबदल तो कर नहीं सकते। एनी हाउ हमें सीखना पड़ेगा कि टॉलरेट करना है हर एक परिस्थिति को, इधर उधर अपने केवल मन को अच्छा लगाने के लिए, वैलिडेशन के लिए, या फिर थोड़े कंफर्ट के लिए नहीं, या फिर खोज करनी, बल्कि टॉलरेट करना। दिस वाज द पॉइंट व्हिच आई टुक अवे विद मी टुडे, कि टॉलरेट करना सीखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। देखो, टॉलरेट करना है, लेकिन हमें डिस्कशन जरूर करना है। देवता लोग पे बलि महाराज ने आक्रमण किया, उन्हें घर से निकाल दिया, स्वर्ग भी जीत लिया। वो लोग भगवान के पास गए, तब भगवान ने टॉलरेट करने को नहीं कहा। और मान लो वो कहते, भगवान कहते हैं टॉलरेट करो, तो टॉलरेट कर लेते हैं ना। इसको क्यों करना है समुद्र मंथन?
टॉलरेट करो। अर्जुन जब आए तो भगवान ने अर्जुन को टॉलरेट करने को नहीं कहा। कभी कभी ये गोल्डन लाइंस उल्टी भी पड़ सकती हैं, इसलिए चर्चा जरूरी है। चर्चा जरूरी है, किसको टॉलरेट करना है और किसको टॉलरेट नहीं करना है। जब आप गुरुजनों से पूछोगे वो बताएंगे कि इसको टॉलरेट नहीं करना, जाके बिल्कुल फोड़ के आओ एकदम, तो उस वक्त फोड़ने के लिए रेडी हो जाना है। लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं टॉलरेट करो, तो उस वक्त टॉलरेट करना है। सो कहने का अर्थ है आज्ञा पालन करना है, दैट्स इट। तो अपनी बुद्धि भी नहीं चलानी कि मैं टॉलरेट करूं या ना करूं, क्योंकि हो सकता है गलत जगह टॉलरेट कर जाओ और सही जगह लड़ाओ। इसलिए डिस्कशन करो गाइडेंस में, नहीं तो फंस सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि जो जैसे जीव गोस्वामी ने जब देखा कि उनके गुरु के प्रति ये हो रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए? मतलब कि हमें उसमें सुन तो लेना चाहिए, लेकिन हमें जैसे कि गुरु या सीनियर कोई इस प्रकार से डिस्कशन हो, तो फिर हमें बाद में अपने सीनियर या गुरु से उन्हीं से डिस्कस करना चाहिए, उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा एटीट्यूड? या फिर हमें मतलब इसको छोड़ देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए? देखिए, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है ना। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि हर व्यक्ति थोड़ा अलग है। जीव गोस्वामी वहीं बोला है, बाद में गुरु से पिट लिए। लेकिन गुरु के मन में एटलीस्ट ये तो है कि मुझसे प्यार तो बहुत करता है ना, मेरे बारे में सुन भी नहीं पाया। हाँ, कई बार हृदय में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, ऐसा होता है कि नहीं? शिष्टाचार के कारण बाहर डांट लगा सकते हो तुम उनको, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि ये तो प्यार से ही तो उगा था, प्यार से ही तो उगा है, अंदर तो प्यार है। सो ये तो अलग अलग है, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। किस बात पे आप कह सकते हो, किस बात पे नहीं कह सकते, इसके कई कारण हैं। अगर मान लो कोई सीनियर के बीच में कोई वार्ता हो रही है, तो कायदे में हमें शांत रहना चाहिए। सीनियर्स के बीच का खेल है, हमें नहीं घुसना चाहिए उसमें। अपने सीनियर से बाद में जाके अपने हृदय की व्यथा कह देनी चाहिए कि मुझे उस वक्त बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन आप दोनों बड़े हैं, हम आपके बीच में क्या आते, क्या आ सकते हैं, है ना। मान लो दो सन्यासियों के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, दो हाथी युद्ध कर रहे हैं, तो चूहों को बीच में नहीं आना चाहिए। मसल दिए जाएंगे, मचोड़ दिए जाएंगे, पता लगे वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन अपने हृदय को अपने गुरु से ज़रूर व्यक्त करना चाहिए कि उस वक्त मुझे लग तो रहा था, पर शिष्टाचार ने मुझे रोक दिया। अगर सीनियर्स हों, इक्वल्स हों, तो बात कुछ और हो सकती है। इक्वल्स हो तो हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, बोला जा सकता है, अरे चुप, क्या कर रहे हो यार तुम, शांत रहो, पता है किसको बोल रहे हो, तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई है, उसको डांट सकते हो आप। इक्वल्स के बीच में तो ये रह सकता है कि ये तुम्हें पता है, तुम क्या ही सोच रहे, तुम्हें भक्ति इतनी कमजोर हो गई वैष्णव अपराध पे, तुम्हें चौड़े होके कर रहे हो। पता नहीं प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, क्रिबिंग, दे आर 3 कैंसर्स ऑफ माइंड। शरीर के कैंसर के प्रति तो कितने पागल हो जाते हो, अस्पतालों में जाते हैं, इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, पर मन के कैंसर को भूल जाते हैं। मन के कैंसर को बोलते हैं लगा रहे, अरे वो मार देगा, वो भी उतना ही घातक है। इक्वल्स में आप डांट सकते हो, जूनियर्स को आप कंपैशनेटली बता सकते हो कि आप गलत सोच रहे हो। जूनियर्स को डांट नहीं सकते ज़्यादा,
उसकी कॉन्शियसनेस हो सकता है उतनी अच्छी ना हो कि वो आपकी डांट खा सके। वो आपकी डांट पचा भी पाएगा कि नहीं पता नहीं। अगर उसके हृदय में भक्ति का आगार है वो तो डांट सुन लेगा, फिर नहीं तो उसे कंपैशनेटली बिठा के समझाया जा सकता है कि जो आप सोच रहे हो ना ये अपराध है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो यानी कि तीनों परिस्थितियों में आपका आचरण अलग अलग होगा। जूनियर अपराध कर रहा है तो आप उसको कंपैशनेटली उसको समझा सकते हो। इक्वल कर रहा है तो थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा सकते हो। और सीनियर कर रहे हैं, सीनियरों के बीच में कुछ चल रहा है तो फिर थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। पर अपने गुरु से जो आपके क्लोज हैं आप उनको जाके जरूर बता सकते हो अपने मन की स्थिति, ताकि वो आपको न्यूट्रल पार्टी ना समझ लें। आपको अपने मन की स्थिति व्यथा बतानी पड़ेगी, बतानी चाहिए उनको, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा, राज रानी माता जी आपका भी प्रश्न है, श्वेता माता जी आपका भी प्रश्न है, चलो पूछो जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी। आपने ना चेक पॉइंट्स दे दिया, जितना थोड़ा बहुत लगता था कुछ कर रहे हैं, बट अब एग्जैक्टली पता चला। चेकलिस्ट दे दिया आपने ना आज के लेक्चर से कि एग्जैक्टली वी शुड नो कि वेयर वी स्टैंड। मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ प्रभु जी, तो मुझे पता चल गया कि किन चीज़ों पे, और जैसे आपने क्रोध वाला बोला तो समझ आ गया कि एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड होता है। और आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन चीज़ों को ध्यान रखूँ। जब भी वो चीज़ आएगी तो मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी कि ये चीज़ मेरी भक्ति में ऑब्स्टेकल है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। अगली क्लास में आपने हमें टॉलरेट कैसे करना चाहिए, क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में आपने बताया। तो आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब रूप गोस्वामी लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, उन्होंने उसको लिखा था कि जब तक भोगने का इच्छा होता है और मुक्त होने का इच्छा होता है, ये अगर हृदय में आता है तो भक्ति में हमें आनंद नहीं आता। उसमें आपने ये भी बताया कि जो इच्छा या रुचि होता है वो क्या है। रुचि को आपने ये बताया कि जैसे जिस कार्य में बिना बोले हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा रुचि होता है, और एक कार्य को हम बार बार लंबे टाइम तक करते हैं फिर भी उसमें इंटरेस्ट हमारा बना रहता है, तब उसमें पता चलता है कि हमारा उसमें रुचि है। तो इस रुचि को हम डेवलप कर सकते हैं भक्ति में भी। इस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और आपने ये बताया कि उसमें जो कृष्ण कॉन्शियस होगा वो हमेशा खुश रहेगा। तो कृष्ण कॉन्शियस के बारे में बताया कि क्या चीज़ है, हमें नो कंप्लेन और नो ग्रिविंग और नो क्रिटिसाइज, ये तीनों पे ध्यान देना। जब वल्लभ भट्ट पढ़े श्लोक को पढ़े, उनको लगा कि ये जो मुक्ति लिखा है यहाँ पे ये गलत है, तो उन्होंने करेक्ट किया। रूप गोस्वामी तो उसको एक्सेप्ट कर लिए, पर जीव गोस्वामी उसको एक्सेप्ट नहीं किए। उनको थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने मौका ढूंढा कि कैसे मैं उनको करेक्ट करूं। तो उन्होंने बाद में सीनियर को करेक्ट करने के लिए कोशिश की, और उन्होंने इनको समझाया कि गुरुदेव ने तो सही लिखा था कि मुक्ति की इच्छा को या उनकी जो स्पृहा को या उसकी वासना को ही यहाँ पे पिशाचिनी कहा गया। तो यहाँ पे जब रूप गोस्वामी इस बात को सुने तो जीव गोस्वामी को उन्होंने त्याग कर दिया। तो इसमें से हमने ये सीखा कि हमें सीनियर को करेक्ट नहीं करना चाहिए, भक्ति में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, भक्ति में हमें टॉलरेट करना आना चाहिए। खुद तो टॉलरेट करना आना चाहिए और दूसरों को भी यही सिखाना चाहिए कि दूसरा भी टॉलरेट करें। और अपने क्रोध के बारे में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हमने बताया कि जब द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे कि हमें क्रोध करना नहीं करना चाहिए, तो सबको ने तो रट लिया, सबने तो सीख लिया, पर युधिष्ठिर को वो याद नहीं आया। जब उनको दंडा पड़ा तब उनको याद आया, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे अभी दंडा पड़ा, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, मुझे अभी और याद आएगा। जब परिस्थिति आता है तब अगर वो चीज़ याद आता है
तो इसका मतलब हमने असली में सीखा, तो केवल रटना नहीं। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।